नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार कई कारणों से चर्चा में बना रहता है। चाहे वहां पर जिस तरह से महंगाई चरम पर है, और राजनेताओं में, आर्मी में भ्रष्टाचार चरम पर है, जनता बेहाल है। लेकिन इस बीच आतंकवाद का गढ़ कहा जाने वाला पाकिस्तान आखिरकार जिस तरह से फैसलाबाद में जो चर्चों पर हमला हुए, चर्च पर जिस तरह से हमला किया गया, सूत्र बता रहे हैं कि करीब 25 चर्चों पर हमले हुए हैं और कई चर्चों को आग के हवाले किया गया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जानलेवा हमले, बेटियों को अगवा करने और जबरन धर्मांतरण की घटनाएं आम रही हैं। लेकिन ईसाई समुदाय के लोगों पर हमले ने अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को चिंताएं बढ़ा दी हैं और इन देशों ने कड़ी भर्त्सना की है। लेकिन कहा जाता है ना कि जो देश जहां पर धार्मिक सहिष्णुता नहीं है, जिस तरह से ये देश का निर्माण ही जो हुआ था एक धर्म विशेष को लेकर हुआ था, और जो भी रहनुमा रहे, यानी जो भी वहाँ पर सत्ता में रहे, वो अपनी अपनी राजनीति चमकाते रहे। भारत के खिलाफ जो है किस तरह से जो हिंसा भड़काया जाए, भारत में आतंकवाद की घटनाओं का अंजाम दिया जाए, साथ ही साथ लोगों में भारत के खिलाफ किस तरह से नफरत फैलाया जाए ताकि जो उनकी लूट का धंधा था उसको जारी रखा जा सके। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका ने इस हमले को चिंताजनक बताया है और कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा करनी चाहिए, इसमें पाकिस्तान पूरी तौर पर असफल रहा है। और अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है कि अल्पसंख्यकों हितों की रक्षा जो है की जानी चाहिए, और इसको लेकर पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में नसीहत दी है। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि फैसलाबाद में कुल 25 छोटी बड़ी चर्चों पर हमला हुए हैं और ईसाई समुदाय पर इस निंदा के आरोप लगाते हुए ये हमले किए गए हैं। इसके बाद से इस निंदा कानून के भी बेजा इस्तेमाल और उसकी आड़ में हिंसा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से फैसलाबाद के जनानवाला इलाके में ईसाइयों के घरों और चर्चों पर हमले हुए, उसके बाद पूरी तौर पर वहां पर दहशत का माहौल है। इलाके से बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग पलायन कर चुके हैं और वे वापस लौटने के लिए तैयार नहीं हैं। तो कहा जाता है ना कि जैसा आप बोते हैं वैसे ही फसल काटते हैं। तो पाकिस्तान जिस तरह से नफ़रत की बीज लगातार पाकिस्तान के, चाहे शासक हों, वहाँ का सेना हो, जिस तरह से लगातार नफ़रत का जो खेती करते रहें, उसी का परिणाम साफ तौर पर देखा जा सकता है। और किस तरह से अल्पसंख्यकों को खिलाफ जो है अभियान छेड़ा जाता है, किस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है, इसका ताज़ा उदाहरण है ये पाकिस्तान में चर्चों पर हमला।